श्री गणेशाय नमः। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे भूषण की वास्तविक स्थिति का निरूपण वशिष्ठ जी द्वारा भूषण की प्रशंसा और भूषण द्वारा वशिष्ठ जी का पूजन तथा आकाश मार्ग से वशिष्ठ जी की सर्वलोक की प्राप्ति। हे मुने, मेरे मन की चंचलता शांत हो गई है। भूषण जी कह रहे हैं, हे मुने, मेरे मन की ये चंचलता है ना, सारी शांत हो गई है। मेरा मन शोक से रहित, स्वस्थ, समाहित एवं शांत है। इसलिए मैं विकार रहित हुआ चिरकाल से जी रहा हूं। लकड़ी, रमणी, पर्वत, तृण, अग्नि, हिम, आकाश, इन सबको मैं समभाव से देखता हूं। इस सबको मैं समभाव से देखता हूं, क्योंकि कभी स्तुति और निंदा नहीं करता। शुभ की प्राप्ति होने पर मेरा मन हर्षित नहीं होता और अशुभ की प्राप्ति होने पर कभी खिन्न नहीं होता है, क्योंकि मेरा मन नित्य सम ही रहता है। इसलिए सबको मैं समभाव से देखता हूं। जरा और मरण आदि से भी भयभीत नहीं होता। जरा न बुढ़ापे से न मृत्यु से मैं कभी भयभीत नहीं होता हूं। एवं राज्य प्राप्ति आदि से हर्षित नहीं होता। अगर राज्य मिल जाए तो मुझे कोई हर्षित खुशी नहीं होती है। इसलिए मैं अनामय होकर जीवित हूं। ब्रह्मन यह मेरा बंधु है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा बंधु है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा है एवं यह दूसरे का है। इस प्रकार की भेद बुद्धि से मैं रहित हूं। मुझे कोई भेद बुद्धि नहीं है। ग्रहण और विहार करने वाला, बैठने और खड़ा रहने वाला, श्वास और निद्रा लेने वाला ये शरीर ही है। ये शरीर ही है। श्वास और निद्रा लेने वाला यह शरीर ही है, आत्मा नहीं है। यह मैं अनुभव करता हूं, इसलिए मैं चिरंजीवी हूं। जय हो। मैं जो कुछ क्रिया करता हूं और जो कुछ मैं खाता पीता हूं, और वह सब अहंता ममता से रहित हुआ ही करता हूं। इसमें मेरी कोई अहंता और ममता नहीं है। मैं दूसरों पर आक्रमण करने में समर्थ हुआ भी आक्रमण नहीं करता। जय हो। और दूसरों के द्वारा खेद पहुंचाए जाने पर भी मैं दुखित नहीं होता। न मुझे दुख होता है, न मुझे कभी खुशी होती है। एवं दरिद्र होने पर भी कुछ नहीं चाहता। अगर दरिद्र, गरीबी, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं कुछ नहीं चाहता। इसलिए मैं विकार रहित हुआ बहुत काल से जी रहा हूं। बहुत काल से जी रहा हूं। मैं आपत्ति काल में भी चलायमान नहीं होता, वरम पर्वत की तरह चल रहता हूं।
आपत्ति काल में मैं घबराता नहीं हूं, चलामन नहीं होता हूं, पर्वत की तरह चल रहता हूं। आज जगत आकाश देश काल परंपरा क्रिया इन सब में चिन्मय रूप से मैं ही हूं। इस प्रकार की मेरी बुद्धि है, इस प्रकार की मेरी बुद्धि है। इसलिए मैं विकार रहित हुआ बहुत काल से स्थित हूं और ज्ञान के पारंगत ब्राह्मण एकमात्र आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही ये दृष्टा पूर्वक मैंने जो और जैसा है वह सब आपसे यथार्थ रूप से बता दिया है। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हैं, ऐश्वर्यपूर्ण पक्षीराज, यह बड़े हर्ष का विषय है जो आपने कानों के लिए भूषण स्वरूप यह अत्यंत आश्चर्यमयी अपनी अलौकिक स्थिति मुझसे कही है। वे महात्मा धन्य हैं और जो ब्रह्मा जी के समान स्थित अत्यंत दीर्घजीवी आपके दर्शन करते हैं। जय हो। ये मेरे नेत्र भी धन्य हो गए, मेरे नेत्र भी ये धन्य हैं जो बराबर आपके दर्शन कर रहे हैं। आपने मुझसे बुद्धि को पवित्र करने वाला अपना संपूर्ण जीवन वृत्तांत ज्यों का त्यों ठीक ठीक कहा है। मैंने सब दिशाओं में भ्रमण किया और देवता एवं बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं की ज्ञान आदि विभूतियों को देखा, परंतु इस जगत में आपके समान दूसरे किसी महान ज्ञानी को नहीं देखा है। इस संसार में भ्रमण करने पर किसी को किसी महान पुरुष की प्राप्ति हो भी सकती है, परंतु आप जैसे ज्ञानी महात्माओं का प्राप्त होना तो इस जगत में कहीं भी सुलभ नहीं है। जय। अर्थात दुर्लभ है। पुण्य देह एवं विमुक्तात्मा आपका अवलोकन करने के मैंने आज अत्यंत कल्याण कर एक बहुत बड़ा कार्य संपादन कर लिया है। पक्षीराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी शुभ गुफा में प्रवेश करो, क्योंकि मध्याह्न कर्तव्य के लिए मेरा समय हो गया है। अतः मैं भी अब देवलोक में जा रहा हूं। मेरे प्रभु श्री राम, यह सुनकर चिरंजीवी भूषण ने वृक्ष से उठ करके अर्धपाद और पुष्पों से त्रिनेत्रधारी महादेव जी के समान मेरी पैर से लेकर के मस्तक पर्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की। तदंतर आप मेरे पीछे चलने के लिए अधिक श्रम न करें। इस प्रकार कहता हुआ मैं आसन से उठ करके आकाश मार्ग में चला गया। भूषण का स्मरण करते हुए अरुंधति से पूजित मैंने भी सप्तऋषि मंडल को प्राप्त कर मुनियों का दर्शन किया। श्री राम, सतयुग के प्रथम 2 शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरु पर्वत के उस कल्प वृक्ष पर भूषण के साथ मैंने पहल भेंट की थी। इस समय सतयुग के क्षीण हो जाने पर त्रेता युग चल रहा है और इस त्रेता युग के मध्य में आप प्रकट हुए हैं। आज से 8 वर्ष पहले सुमेरु पर्वत के उसी शिखर के ऊपर ज्यों का त्यों अजर रूपधारी वह भूषण मुझसे फिर मिला था और इस प्रकार का विचित्र उत्तम भूषण वृतांत मैंने आपसे कहा। इसका श्रवण और विचार करके जैसा उचित समझे अब वैसा करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, बुद्धिमान भूषण की इस उत्तम कथा का जो विशुद्ध बुद्धि मनुष्य
भली प्रकार विवेक पूर्वक विचार करेगा वह इसी शरीर में जन्माद भोगों से परिपूर्ण इस माया नदी को पार कर जाएगा। जय जय बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।